नमस्कार दोस्तों, गौतम बुद्ध की कहानियां और उपदेश प्राचीन भारतीय साहित्य और बौद्ध धर्म के महत्वपूर्ण भाग हैं। एक मोर और मोरनी की कहानी भी उनमें से एक है, जो जीवन के महत्वपूर्ण सबक सिखाती है। इस कहानी का उद्देश्य यह बताना है कि हमारा जीवन हमारे अपने हाथ में है और हमें किसी भी स्थिति में अपने प्रयास और धैर्य को बनाए रखना चाहिए। गौतम बुद्ध की कहानियां न केवल रोचक हैं, बल्कि जीवन के महत्वपूर्ण पाठ भी सिखाती हैं। उनके उपदेश हमारे जीवन को सही दिशा में आगे बढ़ाने में मदद करते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की कहानी की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, हमारे बाला इंस्पायर्ड वन ईस्ट चैनल पर आपका दिल से स्वागत है। दोस्तों, प्राचीन समय की बात है। एक सुंदर वन में एक मोर और मोरनी रहते थे। वह वन बहुत ही हरा भरा और प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर था। मोर और मोरनी के दिन आनंद और प्रसन्नता में बीतते थे। दोनों एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे और साथ मिलकर हर संकट का सामना करते थे। दोस्तों, एक दिन मोरनी ने मोर से कहा, प्रिय, इस जंगल में हमें कोई भी हानि नहीं पहुंचाता, लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि खतरा हमेशा आसपास मंडराता रहता है। हमें सतर्क रहना चाहिए और हर परिस्थिति के लिए तैयार रहना चाहिए। मोर ने हंसते हुए उत्तर दिया, प्रिय, तुम सही कह रही हो, लेकिन जब हम साथ हैं, हमें किसी भी विपत्ति का सामना करने में कठिनाई नहीं होगी। कुछ समय बाद उस वन में शिकारी आ गए। उन्होंने देखा कि मोर और मोरनी यहाँ रहते हैं और उन्होंने उन्हें पकड़ने की योजना बनाई। एक दिन शिकारी ने एक जाल बिछाया और उसमें कुछ दाने डाल दिए। मोर और मोरनी ने दानों को देखा और बिना किसी संदेह के उन्हें खाने लगे। लेकिन जैसे ही वे जाल में फंसे, शिकारी ने उन्हें पकड़ लिया। मोरनी ने रोते हुए कहा, प्रिय, हमने यह सोचा भी नहीं था कि हम इस तरह जाल में फंस जाएंगे। अब हमारा क्या होगा? उसी समय गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ वहां से गुजर रहे थे। उन्होंने मोर और मोरनी की दुर्दशा देखी और शिकारी से कहा, इन निर्दोष प्राणियों को छोड़ दो। इनके जीवन का कोई मूल्य नहीं है तुम्हारे इस क्रूर खेल में। शिकारी ने उत्तर दिया, गुरुजी, यह मेरी जीविका है। अगर मैं इन्हें छोड़ दूंगा तो मैं और मेरे परिवार को भूखा रहना पड़ेगा। बुद्ध ने शिकारी को समझाते हुए कहा, जीवन की वास्तविकता यह है कि हर प्राणी अपने जीवन के लिए संघर्ष करता है। तुम अपने जीवन के लिए इन निर्दोष प्राणियों को हानि पहुंचा रहे हो, जो गलत है। जीवन का मूल्य समझो और इन प्राणियों को मुक्त करो। शिकारी ने बुद्ध के उपदेश से प्रेरित होकर मोर और मोरनी को मुक्त कर दिया। मोरनी ने बुद्ध के चरणों में झुकते हुए कहा, गुरुजी, आपने हमें बचाया है। अब हमें क्या करना चाहिए? बुद्ध ने उत्तर दिया, तुम्हारा जीवन तुम्हारे अपने हाथ में है। हमेशा सतर्क रहो और हर परिस्थिति के लिए तैयार रहो। कोई भी संकट तुम्हारे आत्मविश्वास और धैर्य से बड़ा नहीं हो सकता। मोर और मोरनी ने बुद्ध की बातों को ध्यान में रखा और अपने जीवन में सावधानी और धैर्य को बनाए रखा। उन्होंने समझा कि जीवन में आने वाली चुनौतियां और संकट हमारे अपने कर्मों का परिणाम होते हैं और हमें अपने प्रयासों से ही उनका सामना करना चाहिए। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन में कभी भी हार नहीं माननी चाहिए और हर परिस्थिति में अपने आत्मविश्वास और धैर्य को बनाए रखना चाहिए। हमारे जीवन का नियंत्रण हमारे अपने हाथ में होता है और हमें किसी भी स्थिति में अपने प्रयासों को जारी रखना चाहिए। दोस्तों, गौतम बुद्ध की यह कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में आने वाले संकटों का सामना हमें अपने आत्मविश्वास और धैर्य के साथ करना चाहिए। हमें यह समझना चाहिए कि हमारा जीवन हमारे अपने हाथ में है और हमें किसी भी परिस्थिति में हार नहीं माननी चाहिए। बुद्ध के उपदेश हमें जीवन के कठिन समय में सही मार्ग दिखाते हैं और हमें हर परिस्थिति में धैर्य और साहस के साथ आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। दोस्तों, गौतम बुद्ध के उपदेशों ने मोर और मोरनी को संकट से मुक्त किया। हमें अपने जीवन में अच्छे शिक्षाओं और उपदेशों का पालन करना चाहिए। सही मार्गदर्शन हमें सही दिशा में आगे बढ़ने में मदद करता है। दोस्तों, शिकारी ने बुद्ध की करुणा और मानवता को समझा और मोर और मोरनी को मुक्त कर दिया। करुणा और मानवता का पालन हमें दूसरों की मदद करने और एक बेहतर समाज बनाने में मदद करता है। दोस्तों, जीवन का मूल्य समझना और उसका सम्मान करना महत्वपूर्ण है। शिकारी ने बुद्ध के उपदेशों से यह सीखा कि जीवन अनमोल है और किसी को भी नुकसान पहुंचाना गलत है। दोस्तों, हम आशा करते हैं कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। तो कमेंट करना ना भूलिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ऐसी ही नई नई कहानी के लिए बने रहें हमारे साथ। धन्यवाद। नमो बुद्धाय।